दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हम स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर ये दिलाने वाला है। तो एक छोटा सा वीडियो होगा और उस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग सांख्यिकी नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। किस चैप्टर को पढ़ेंगे? सांख्यिकी नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। और सांख्यिकी में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक, तो उसके बाद फिर एक परिसर होता है, मगर सबसे ज़्यादा आपसे माध्यिका पूछा जाएगा और बहुलक पूछा जाएगा। ठीक, तो जो समांतर माध्य होता है जिसे हम लोग औसत भी कहते हैं या एवरेज भी कहते हैं, तो उसको हम लोग भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग माध्यिका और बहुलक, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इससे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े बनते हैं, तो इसलिए इन दोनों को इसमें हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिएगा, हम उसे फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सांख्यिकी चैप्टर है हमारा, और सबसे पहले हमारा माध्यिका। तो माध्यिका कहते किसे हैं, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। पर माध्यिका है क्या? तो है कि यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है। जैसे कोई पद है 2, 8, 10, 3, 5, इस तरह से आपका दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको व्यवस्थित किया जाए। तो व्यवस्थित कर लें हम, तो 2 के बाद फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 10, ये व्यवस्थित कर लिए। तो मध्य में पड़ने वाला पद, तो देखिए 2 ठू इधर हैं और 2 ठू इधर हैं, तो इसके बीच में जो मध्य में पड़ रहा है 10, यही आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। तो ये यही कह रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए है कि माध्यिका ज्ञात करना, तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। ठीक, ये एक पहला तरीका है और ये एक दूसरा तरीका है। तरीका 2 नहीं है, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आंकड़ों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने के पश्चात यदि आंकड़ों की संख्या n विषम हो तो माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान ही आपका क्या हो जाता है? माध्यिका हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अब अगला है आपका कि कह रहा है कि यदि आंकड़ों की संख्या n सम हो, क्या हो? सम। देखिए विषम होने का मतलब है कि 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो। ठीक, इस तरह से संख्याएं हों, विषम हो, तो वो जो सूत्र लगेगा n+1/2 पद का मान इस तरह से लगेगा। ठीक, n का मान इतना हो, कोई इतने बार आया हो। अब फिर कह रहा है यदि सम हो, मतलब किसी पद में 8 पद हो, किसी मतलब समांतर माध्यिक की जो एक श्रेणी होगी, 8 पद हो, 10 पद हो सकते हैं, 16 पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं और 12 पद हो सकते हैं। तो ऐसे यदि सम में आए तब सूत्र होगा माध्यिका बराबर 1/2, फिर कोष्टक में n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान, ही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगी। ये तो हो गया सूत्र। अब हम लगाते हैं सवाल को, तो आइए देख लेते हैं सवाल। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि आंकड़ों 3, 4, 7, 9, 10, 13 और 15 की माध्यिका बताइए। अब हम देख रहे हैं कि जो 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 ये हमारा आरोही क्रम में लगा हुआ है, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लगा हुआ है। ठीक, जब आरोही क्रम में लगा हुआ है तब क्या करेंगे? तब n बराबर देखेंगे कि कितने पद हैं। तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n बराबर कितने पद आए? 7 पद। अच्छा, सम है कि विषम है? तो आपका ये विषम है। क्या है?
विषम है। अच्छा दोस्तों, जब ये विषम है तब सूत्र, तब माध्यिका बराबर आपका क्या हो जाएगा, तब माध्यिका बराबर जो अभी हमने आपको सूत्र बताया था वो होता है n+1/2 वें पद या वें पद, ये सूत्र होता है आपका। अब देखिए 7-1/2, तो 7 × 8/2वां पद या वें पद, तो 8/2 मतलब कौन सा, 4वां पद। तो अब देखिए 4वां पद आपका क्या है, 1 2 3 4, 4वां पद क्या है, 9 है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, तो माध्यिका बराबर 9 हो जाएगी। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपकी माध्यिका जो आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए है कि आंकड़ों 15, 12, 10, 9 और 6 की माध्यिका क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो आंकड़े हैं ना तो वे आरोही क्रम में हैं और ना ही अवरोही क्रम में हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग इसे लिख लेते हैं आरोही क्रम में। किसमें, आरोही क्रम में। ठीक, तो हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आपका 10 आ जाएगा, फिर आपका 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। अब देखिए हमने क्रम में लिख लिया। अब n बराबर हम देखेंगे कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5, तो गिन लिए कितने पद हैं, 5 पद हैं, तो 5। अच्छा 5 क्या है, सम है कि विषम है, तो आप लिख देंगे 5 हमारा विषम है। इतना कर लीजिए, बस जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आपको करना है। ये विषम हो गया। तब माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका बराबर सूत्र आपका जो होगा वो होगा कि n+1/2 वां पद, ये आपका सूत्र होता है। ठीक, जब ये सूत्र होता है तो देखिए 5-1/2, तो क्या आ गया, 6/2 काटेंगे तो तीसरा पद, तीसरा पद। अब हम देखेंगे तीसरा पद क्या है, तो 1 2 3, तीसरा पद क्या है, 10 है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 10। ये आपका सूत्र से हो गया। इस तरह से हम सूत्र से लगाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही करते हैं हम। अब देखिए अगला हमारा सवाल है कि एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30 और 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए आंकड़ों की हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम क्रम में बदल देते हैं, चाहे आरोही चाहे अवरोही में। तो चलिए आरोही में बदलते हैं। तो सबसे पहले हमारी छोटी संख्या क्या है, 23 है, तो हमने 23 लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद 25 है, 25। फिर उसके बाद देखिए क्या है, 25 के बाद 30 है, फिर 32 है, तो 30 लिखा। फिर हमने 32 लिखा। फिर उसके बाद क्या है, 32 के बाद आपका क्या है, 32 के बाद 42 है, फिर 47 है। ये 42 हो गया, ये 47 हो गया और ये 57 हो गया। ठीक, ये हमारे आंकड़े हो गए। अब क्या करना है, इसको चेक करना है। तो n बराबर देख लेंगे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7, 3 3 6 1 7। n बराबर 7 आया, जो कि आपका विषम है। क्या है, विषम है। तो जब विषम रहे तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तब सूत्र होगा माध्यिका का। तो माध्यिका का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, तो देखिए माध्यिका बराबर होगा n+1/2। ठीक, तो 7-1/2,
तो 7 धन 1 कितना हो जाएगा 8/2 अर्थात चारवां पद जो चारवां पद होगा वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो गिनिए 1 2 3 4, चारवां पद क्या है 32। तो अब माध्यिका बराबर आपकी कितनी हो जाएगी 32। माध्यिका बराबर आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, ये आपका सूत्र से हो गया। अच्छा दोस्तों, कभी आपको ऐसे बहुविकल्पी में आ जाए तो कैसे करेंगे, तो आपका लगाने का एक हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। पहले तो जो संख्या दी हुई होंगी या जो आंकड़े दिए होंगे उसे आरोही या अवरोही में बदल लेंगे। बदलने के बाद गिनेंगे कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हैं 7 पद। 7 का मतलब ये होगा कि हम इधर से और इधर से काउंट करेंगे। तो देखिए ए यहाँ से 3 काउंट कर लिए तो 1 बच रहा है इधर, फिर इधर से देखते हैं कितना काउंट कर रहे हैं 3 काउंट कर रहे हैं तो बच रहा है। इसका मतलब बीच में यही हमारा बच रहा है। ठीक, क्या बच रहा है यही हमारा बच रहा है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए आ गया कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब जब इस तरह के सवाल आ जाएं आपके पास तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे सवाल जब कभी भी एग्जाम में आपके आ जाएं तो आपको करना ये है, एक पद दिया है और एक बारंबारता दिया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता निकालने का एक तरीका है। तो देखिए कैसे करते हैं संचयी बारंबारता। तो ये 2 लिखे, ठीक, अब 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 में 4 जोड़ दीजिए तो 7 4 11। 11 में 5 जोड़ दीजिए तो 11 5 16। 16 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 19। तो इस तरह से 19 आ गया। ठीक, और ऐसे भी जोड़ लीजिए तो 2 5 7, 2 5 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, कितना आ गया 19। अब ये देखिए n बराबर ये 19 जो आया है इसी से हमें हल करना है। तो अब n बराबर क्या है 19 है, तो 19 आपका विषम है। तो तब सूत्र क्या होगा, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा। ठीक, माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है n+1/2 होता है। तो 19 धन 1/2 तो 20/2 अर्थात 10वां पद। अब देखिए 10 किसके अंतर्गत आएगा, तो 10 हम संचयी बारंबारता में आते हैं। तो संचयी बारंबारता देखिए ये 11 जो है इसी में आपका 10 आता है। किस में आता है 11 में। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम 10 लेंगे तो इसमें तो कहीं 10 है ही नहीं। तो जो 10 है, ठीक है, ये जो हमारा जो 10 आया हुआ है उसको संचयी बारंबारता में देखेंगे किसके अंदर आएगा। तो देखिए 7 से तो अधिक है 10, मगर 11 से कम है अर्थात इसके अंदर आएगा। तो इसी के सामने मतलब 1 2 3 ये है, 1 2 3 अर्थात ये हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो जो हमारी माध्यिका होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 6। तो माध्यिका बराबर आपका कितना हो गया, तो माध्यिका बराबर आपका 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम आते हैं बहुलक पर। तो बहुलक किसे कहते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि दिए गए आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। अर्थात जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद उस समूह का बहुलक कहलाता है। ये कब, ये जब अवर्गीकृत आंकड़े होंगे तब उसके लिए ये होगा कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद उस समूह का बहुलक कहलाता है। और जब वर्गीकृत आंकड़े होंगे तो दिए गए आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। तो आई होप आपको ये परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
अब हम इससे संबंधित सवाल को करते हैं। अब देखिए हमारा पहला सवाल है 12, 12, 13, 12, 10। इसका कह रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है, तो जो सबसे अधिक बार आएगा वही तो आपका दोस्तों बहुलक होगा। बहुलक बहुत, उसी से संबंध में समझ में आ जा रहा होगा। जैसे बहुलक बहुत, तो बहुत बार क्या है 12, 12, 12 कितनी बार आया है 3 बार। तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। अब देखिए दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ों है, तो आंकड़ों का बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसमें से पहले वाले में हमें एक बार बहुलक ज्ञात करना है और एक बार दूसरे वाले में बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले वाले में बहुलक कितना होगा, तो एक का हम बताएंगे और एक का आप अपने से लगाएंगे। तो देखिए बहुलक कितना होगा, तो इसमें दिया 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 10, 12। तो इसको देखने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है। तो देखिए एक बार 12 यहाँ पर आया हुआ है, एक बार यहाँ पर आया हुआ है 2 बार, और एक बार यहाँ पर आया हुआ है 3 बार, और एक बार यहाँ पर आया हुआ है 4 बार। तो जो 12 है वो सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 बार। और 13 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार। तो इसका मतलब है, और 10 कितनी बार आया है, तो 1 बार और 2 बार। तो सबसे अधिक बार क्या आए हुए 12। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, लिख करके भी कर सकते हैं, मगर आप ऐसे ही देख करके बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये इस तरह से हो गए। अब हम एक और आपको बता रहे हैं जो बहुलक आपको निकालना है वो किस तरह से होगा। अब देखिए ये सवाल है हमारे सामने, कह रहा है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ये पद है 18, 22, 26, 30, 34 और 38, ये हमारे पद हैं। अब इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसके लिए बारंबारता दिया है 3, 5, 11, 3, 9 और 2। अब आप क्या देख रहे हैं 18 कितनी बार आया हुआ है 3 बार, 22 कितनी बार आया हुआ है 5 बार, 26 कितनी बार आया हुआ है 11 बार, 30 कितनी बार आया है 3 बार, और 34 कितनी बार आया है 9 बार, और 38 2 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है 26, वो कितनी बार आया हुआ है 11। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक जो आपका हो जाने वाला है वो बहुलक आपका 26 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपने बहुलक और माध्यिका को बड़े सरल और आसान तरीके से पढ़ा है, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कि जैसे इस तरह से आंकड़े दे देगा, और आंकड़े देने के बाद जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है और कहेगा कि इसकी बारंबारता बंटन बनाइए। तो उसको हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ताकि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए और हम आसानी से कर ले जाएं। इसमें इसलिए नहीं लिए कि वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट क्लास में उसको हम बता देंगे।